चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा प्लस में 2 अपॉन में रखा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इक्वल टू 1, और एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है। एक तरीका है वो तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर यहाँ से कोई एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री रखूँ तो ये 120 होगा, ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 30 रखूँ तो 60 और ये 90 हो जाएगा। यानी कि या तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो रखूँगा, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर तो आपका सेम आएगा। अगर जो वैल्यू जो आप एंगल की वैल्यू यूज़ करेंगे उससे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी, उसी वैल्यू से आपका आंसर तो करेक्ट आएगा। आप सबको ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली अप्रोच दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपकी 30 और 60 डिग्री की। तो पहले मैं 30 डिग्री वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ थीटा की जगह। तो साइन 30 1/2 और 1/2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4, माइनस का 3 साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का कितना आपका ये 2 बाय में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस 30 क्या होता है √3 बाय में आपका 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाय में आपका 4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 4 दूनी 8 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 बटे में आपका 4, इससे ये कट जाएगा आपका तो 9, यानी कि 3 बटे में आपका 3 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो अब इसी वैल्यू को यहाँ रख लेंगे, ये होगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा आपका। तो ये कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ये प्लस का साइन 90 डिग्री हो जाएगा आपका, और ये प्लस का आपका कोसेक आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है आपका, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2 प्लस का साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री होता है आपका 2 बाय में आपका √3। इसको रैशनलाइज करते हैं, √2 से √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 3 बाय में आपका 2 प्लस में 2 अंडर रूट में आपका 3 बाय में आपका 3 हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, √3 बाय में आपका 6 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना 3 3 9 हो जाएगा आपको, ये 9 प्लस का 4 9 प्लस का 4 अपॉन में कितना 6, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।